इसको बराबर हिस्सा करे और एक हिस्सा ले लिया तो इसको, इस हिस्से को क्या कहेंगे? आधा हिस्सा कहेंगे। इस हिस्सा क्या कहेंगे? आधा। मतलब किसी भी वस्तु की, किसी भी, अब ये रोटी हो गई, समझो ये रोटी है, ये रोटी है, इसके दो बराबर हिस्से करे हमने, इसके क्या करे हमने? दो बराबर हिस्से करे इसके हमने, ठीक है ना। दो करे हमने, क्या करे? बराबर हिस्से करे दो हमने, ठीक है ना। दो हमने इसके बराबर हिस्से करे। अब इस हिस्से में से एक हिस्सा, इस हिस्से को क्या कहेंगे हम? आधा कहेंगे। इस हिस्से को क्या कहेंगे हम? आधा कहेंगे। इस हिस्से को क्या कहेंगे हम? आधा। यानी कि किसी चीज के दो हिस्से और दो हिस्से किसी एक चीज के कितने हिस्से? 2/2। किसी चीज के 1/2 क्या पढ़ाया था? 1/2। 1/2 के बारे में बताया था ना। भिन्न की अवधारणा आज और अच्छी तरह से क्लियर करनी है, ठीक है ना। भिन्न की अवधारणा आज और अच्छी तरह से क्लियर करनी है। अब ये है, मैंने परसों में कल भी बताया था 1/2 बताया था ना। यानी कि एक रोटी है, इस रोटी का हमने अगर दो हिस्से करे और दो हिस्से करके हमने इस रोटी का आधा ले लिया, तो इसको क्या कहते हैं? आधा ले लिया। और भिन्न के उसमें क्या कहेंगे? 1/2। यानी कोई एक चीज थी, उस चीज के दो हिस्से करके और एक हिस्सा, ठीक है ना। कोई एक चीज थी, उस चीज के दो हिस्से में से एक हिस्सा, तो एक ऊपर रहेगा, दो नीचे रहेगा। 1/2। 1/2, ठीक है ना। 1/2। अब देखिए, मैंने आपके लिए ये बनाया, ठीक है ना। अब इसके कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से ना। अब 4 हिस्से में से एक हिस्सा को ले लिया, 1/4। तो किसी चीज के 4 हिस्से बराबर, 4 बराबर हिस्से, और 4 बराबर हिस्से में से एक हिस्से को क्या कहेंगे हम? 1/4 कहेंगे ना, ठीक है ना। समझ गए? चार्ट है ना ये। अब इसके देखिए, कोई एक वस्तु है, उसके हमने कितने हिस्से किए? 2 हिस्से करे। कितने हिस्से करे? 2 हिस्से करे। अब 2 हिस्से में से एक हिस्सा, तो कितना हो गया? 1/2। वही वस्तु है, उस वस्तु के हमने कितने हिस्से करे? 1, 2, 3। तो 3 हिस्से में से एक हिस्सा तो कितना होगा? 1/3। वही वस्तु है, उसके हमने 1, 2, 3, 4 हिस्से करे, तो कितना हो गया? 1/4। 1/5 है। वही वस्तु है, उसके हमने 6 हिस्से करे, तो कितना होगा? 6 हिस्से में से एक हिस्सा, ठीक है ना, 1/6 होगा। वही वस्तु है और हमने उसके 7 हिस्से करे ना, 7 हिस्से में से एक 1/7। वही वस्तु है, उसके हमने बराबर 8 हिस्से करे, 8 हिस्सों में से एक हिस्सा 1/8। वही वस्तु है, हमने उसके 9 हिस्से किए, 9 हिस्से में से वही वस्तु है, हमने उसके 10 हिस्से करे और 10 हिस्से में से 1/10। समझ गए ना। किसी चीज के बराबर हिस्से करने उसमें, ठीक है ना। बांटना है उसको, बराबर बांटना है उसको, ठीक है ना। बराबर बांटना है। अब देखिए ब्लैक बोर्ड में देखिए, अब यहां भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कोई एक वस्तु है, ठीक है ना। ये कितना होगा? 1/2। ये कितना होगा? 1/3। ये कितना होगा? 1/4। 1/5। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। 1/6। तो पहले क्यों बोल लो? ये कितना होगा? 1/6। ये कितना होगा? 1/7।
ये कितना होगा? 1/8। ये कितना होगा? 1/9। ठीक है ना। यानी कि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु के हमने 9 बराबर हिस्से किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर हिस्से करे और उन बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, कोई वस्तु है, उस वस्तु के हमने 8 बराबर हिस्से करे। कोई भी चीज है, उस चीज के हमने 8 बराबर हिस्से किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर हिस्से किए और उस बराबर हिस्से में से एक हिस्सा 1/8 आ गया। ठीक है ना। उसी तरह किसी को कोई वस्तु है, उस वस्तु के हमने 7 बराबर हिस्से किए और 7 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। इसी तरह कोई वस्तु है, उसके हमने 6 बराबर हिस्से करे, 6 बराबर हिस्से में से एक हिस्सा। समझ गए? अच्छी तरह से समझ गए ना इसको? ऊपर वालों को क्या कहते हैं? अंश। अंश। और नीचे वालों को क्या कहते हैं? ये तो बता रखा है ना मैंने। ऊपर वालों को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब यहां चलिए, इसको देखिए। अब ये 3 चित्र बनाए मैंने। माने कि ये 3 रोटियां हैं। समझ गए? अब इसको क्या लिखेंगे हम? 1/2। इसको हमने 1/2 लिख लिया। ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम? 2/4, क्योंकि 1 2 3 4 हिस्से हैं और 4 हिस्से में से 2 हिस्से लिए हमने। तो कितना हुआ? 2/4। ठीक है। अब ये भी है, इसके कितने हिस्से हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4/8। ये 1/2 है, ये 2/4 है और ये 4/8। देख लिया? समझ गए ना? अब एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपको कि इन तीनों में कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है कि 2/4 बड़ा है कि 4/8 बड़ा है? 4/8। तो अंक बड़ा है, लेकिन यहां देखो ना, बड़ा कौन है? नीरज बताओ। नीरज, सभी बराबर है भाई। ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। देखिए ना। अब मैंने आज पहली बार पूछा नहीं इस बात को, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। ये तो सब बराबर है। ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। भले इसके 8 हिस्से, तो जब सब हिस्सों को मिला रखा है तो आधा तो हो रखा है। ये भी 4 हिस्से हैं, लेकिन 2 हिस्सों को मिला रखा है, आधा तो बन रखा है। ये तो आधा है ही। इसके 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में से हमने 2 हिस्से लिए तो आधा बना मिला रखा है ना, तो आधा तो हो रखा है ना भाई। 1/4 1/4 दोनों का ऐसे कर मिला तो आधा तो हो रखा हो। ये भी अगर इसके 8 हिस्से कर रखे हैं, तो इन 8 हिस्सों में से 4 हिस्से तो मिला रखे हैं ना हमने, तो आधा तो हो ही रखा ना। तो ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। सभी बराबर है ना? है ना, सभी बराबर। तो इसको कहते हैं समतुल्य भिन्न। क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? यानी कि ये भिन्न भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। ठीक है ना। समतुल्य भिन्न कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न। अब आगे आइए। अब यहां देखिए, यहां देखिए। अब यहां ये रोटी है। प्रियांशी बताएगी भाई, कोई नहीं बताएगा। और ये आधी रोटी है। अब इसको समझा प्रियांशी, कितना है? कितना होगा ये? 1 सही 1/2। ये तो पूरी एक रोटी है, पूरी एक रोटी है ना। ये पूरी एक रोटी है और ये कितनी है? 1/2 रोटी। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इस पूरे को लिखेंगे हम 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। ठीक है ना। और इसको क्या लिखेंगे हम?
हाँ। सही 4 बटे 4 एक सही 1/4, 4 एक सही 1/4, ठीक है ना। अब कल मैं तुम्हें सम भिन्न, विषम भिन्न, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न ये बताऊंगा। क्या बताना कल? सम भिन्न, विषम भिन्न, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, ठीक है ना।